हेलो। नमस्ते, जय हिंद भाई सभी को। तो आज मिलवाते हैं आपको सीईटी जो संकल्प प्रतियोगिता हुई थी अपनी नरवाना के अंदर, जो टॉप 5 आए थे। टॉप 5 क्या, बल्कि वो तो 7 तक, लिस्ट 8 तक चली गई थी, क्योंकि कुछ के नंबर सेम थे। और एक लड़का एक लड़की, दो ऐसे थे जिनकी गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी, उन्होंने इनाम क्लेम नहीं किया था। तो सभी को आज अपन ने बुलाया था लंच पे। तो सभी बैठे हैं यहाँ पर, एक बार दिखा तो भाई सभी। तो एक लड़का आना बाकी है जो रैंक 1 आया था, अमित, वो आ रहे हैं अभी। तब तक अपन डिस्कस कर लेते हैं, पूछते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी रहती है कि सर जो रैंक 1 आते हैं, 2 आते हैं, वो थोड़ा अलग क्या पढ़ते हैं या किस तरीके से पढ़ते हैं। हम तो बताते रहते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ये ठीक रहेगा, ये मत पढ़ो, ये छोड़ दो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि कोई रैंक 1 या जो टॉप आया है या कोई भी एग्जाम हुआ है, जो उसमें अच्छे नंबर लेकर के आया, उससे मैं पूछूं कि तूने अलग क्या पढ़ा। तो वो पूछ लिया जाए इनसे कि आपने अलग क्या पढ़ा और किस तरीके से आपका टाइम टेबल रहता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी है, सोनिया है गवर्नमेंट जॉब में है, मनदीप है गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है। तो ये जॉब में रहते रहते भी किस तरीके से अपने आप को मेंटेन, किस तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं कि जहां कहीं भी जाते हैं एग्जाम में, कहीं भी बैठते हैं तो पोजीशन आती है। तो किस तरीके से मेहनत करते हैं और वो कौन से सोर्स हैं जहां से ये लोग पढ़ रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पूछ लेते हैं सोनिया से। तो किताब बता दियो कौन सी पढ़नी है, आपने कौन सी पढ़ी है या कौन सी पढ़ रहे हो। एक पढ़ी है, एक तक काम चल गया, या कई पढ़नी पड़ेगी थी। प्रमोशन वाला कंप्यूटर का तो मेरे बता दियो। मर्जी है जी आपकी, जो आपको उचित लगे, जो आपको लगे कि हाँ मनोवृत्त बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब बच्चों को वही रिकमेंड करांगे, तो वो चीजें बताओ। हाँ, नमस्ते भाई सभी को। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो मेरे लिए बेस्ट है वो सभी के लिए बेस्ट हो। अपने खुद की कमजोरी का अपन नहीं पता हुआ है, मन ने क्या पता भी तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट वीक है। और एक ये मत सोचा करो कि भाई इस सब्जेक्ट को कम टाइम दूं, हिंदी इंग्लिश या मैथ रीजनिंग, ये सही नहीं है। सारे ही सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना ही सही रहेगा। मैं तो कभी नहीं सोचा हो कि भाई हरियाणा जी के इजी है इसका कम टाइम दूं, या हिंदी इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलो भाई। और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सच में। कोई मतलब मंत्र है को नहीं है इस चीज का कि एकदम तक कोई चीजें, एकदम तक कोई टॉपर बन जाए इस पोजीशन पे के बाद। मतलब बहुत साल की मेहनत है मेरी तो इसमें। और मतलब इतना इजी नहीं है भाई जो आप लोग सोचो, या किसी भी टीचर ने आसानी से चीजें मिल जाएंगी, या कोई भी टीचर सबके लिए बेस्ट नहीं है। हरियाणा जीके के लिए बुक रखो, एक कोई भी क्लास कंटिन्यूसली देखो। एक दो दिन में आप किसी टीचर ने गाइड नहीं कर सकते कि भाई यो टीचर की मेरे तो समझ में नहीं आई। सारे ही टीचर मतलब ठीक कराना है, अपना बेस्ट देना है। आप कंटिन्यूसली फॉलो करो उनको, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की ले लो क्लास, बुक रखो, प्रैक्टिस करो। यही है भाई। और हम कुछ अलग तो पढ़ते को नहीं है, आपके जैसे ही हम भी इसी भीड़ में तो निकल के यहाँ पे आए हम। हाँ, जॉब के साथ तो भाई ये है कि स्टाफ बढ़िया है मेरा तो देखो, और टाइम मिल जाता है स्टडी का, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी था, जिसने करना है वो भाई जॉब के साथ भी कर लेगा और बिना जॉब के भी। और कोई जरूरी नहीं है कि जो टॉपर के लिए सही है चीजें में तुम्हारे लिए भी सही हो। अपने आप ने खुद ने देखो भी कहाँ पे कमी रह रही है, दूसरे ने ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को भी। और कंप्यूटर के सर बहुत अच्छा पढ़ाना है सर तो ना कोई प्रमोशन नहीं है भाई, मैं तो बल्कि सर की क्लास मैंने कमी ली हुई है। लेकिन सर के लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका अपने जैसा है तो उन्हें लगा लो कि भाई जल्दी समझ में आ जाए, या लगा लो। इतना डिमोटिवेशन मत लिया करो अपने ऊपर, स्ट्रेस की जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जो मेहनती बच्चा है वो कोई 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, उसको जॉब मिल ही जाएगी। बट मतलब छोड़ना नहीं है, अगर एक बार लग गए आप इस चीज में। मनदीप माइक ले रहे है, जड़ा भी एग्जाम हो नहीं कड़िया कंपटीशन हो तो मनदीप बाजी मारा भाई। हर एक प्रकार तक तो इसका मतलब वो हो गया कि कोई भी हो एग्जाम कराने तो पहला फोन आवे नु कि मनदीप पक्का होगा बेहतर है। तो लेकिन लड़का की मेहनत है, और मैं तो कहूंगा ये इनकी मानवता भी है बहुत बड़ी। हमने ये कहा था कि नौकरी पे जो लग रहा है वो पेपर दे तो उसका है, लेकिन इनाम क्लेम ना करे। ऐसा लिख करके दे तो फिर भाग ले सकता है। तो इन्होंने लिख करके दिया कि हम इनाम क्लेम नहीं करना चाहते, हम नौकरी पे ऑलरेडी, हाँ तो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मतलब एक प्रकार की मानवता ही लगा लो इसको।
कि ये कहना कि मैं इनाम क्लेम नहीं करना चाहता जी, मैं तो अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है और मेरी कितनी तैयारी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मनदीप अपना बीच में, मनदीप बता भाई थोड़ा अजय, मतलब तन्ने तैयारी करी है और हर टेस्ट में लगभग रैंक आवा तेरा, पहला दूसरा तीसरा नहीं तो चौथा तक भी। तो अलग के बड़ा है इन बड़का था, इन बड़का की क्यों नहीं नंबर आ पा रहे और के कराए कि नंबर आ जाए इनके। सब तो पहला तो भाई सायरन राम राम। देखो पढ़ने का तो तरीका हो जाए किसी का किमें किसी किमें जो मन ने अप्लाई कराया मैं वो बता सकूँ, तारा काम आओ तो तुम देख लियो। एक तो सब तो जरूरी है प्रैक्टिस सेट करने। मन ने यू जो टेस्ट हुआ था नरवाना इस 723 724 प्रैक्टिस सेट कर लिए जब तक तैयारी करने लग गया हूँ। मान लो 5 साल होगी। ध्यान दे रहे 723 से 724 टेस्ट किसी गए हैं। अच्छा, जितनी भी अपनी कमी रहे हुए प्रैक्टिस सेट में भी रपटेगा अपन भाई इस सब्जेक्ट में वीकनेस है अपनी, हूँ पढ़े जाओ उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद ने परख के नहीं देखेंगे भाई किस सब्जेक्ट में कितनी कमी रह रही है, कौन सा सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग हो गया। प्रैक्टिस सेट करो, 10-12 प्रैक्टिस सेट करने के बाद एवरेज देख लो किस सब्जेक्ट में नंबर कम आने लग रहे, फिर उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो। अच्छा, दूसरी बात, फोन फान का चक्कर में गणे ना पड़ो भाई, जितना हो इसका किताब में तो पढ़ो, क्योंकि फोन में जितना तुम 3 घंटे में पढ़ोगे इतना किताब में 1 घंटा में पढ़ लोगे, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा फोन में। जो चीज़ किताब में समझ में नहीं आवा है, कोई भी टॉपिक हो गया मान लो समझ में को नहीं आ रहा, वो यूट्यूब पर वीडियो टोलो या फिर किसी स्पेसिफिक चैनल पर जाकर देख लो, सिर्फ इतना यूज करो फोन का तो बस यह चीज़ समझ में को नहीं आई। हाँ, एक बार बैच लगवा लो मैथ रीजनिंग खातर, थोड़ी गाइडेंस खातर ठीक है, लेकिन करो सेल्फ स्टडी। मोस्टली जड़ा भी जाओगे टॉप पर होंगे जॉब होंगे सेल्फ स्टडी वाले ही मिलेंगे 90%। तो ऐसा कोई भी एक कोर्स या कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो सिर्फ पढ़ उसकी पढ़ के ना जॉब का अनुबंधा मेरा पढ़ाना तो जॉब आ जाइए है, सिर्फ प्रमोशन के जो प्रमोशन करना हो सिर्फ उस खातर झूठे दावे पेश करे जावे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है पूरा हरियाणा में कि मैं सिर्फ मेरा कंटेंट तलाई जाए, तो भगत नहीं बनना किसी भी एक भी टीचर का। अपनी सेल्फ स्टडी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। हर रोज नहीं कर सकते, दूसरा तीसरा दिन करो, दूसरा तीसरा दिन भी नहीं कर सकते हफ्ता में करो। हमारा भी स्टार्टिंग में नहीं था 50-50 नंबर भी 45-45 नंबर भी आया करते मैं टेस्ट में, लेकिन करने नहीं छोड़े। जे न्यू हौसला हार के बैठा हुआ नंबर थोड़े आवा करने को, नहीं तो फिर रहे ले मार 50 तो 55 पे पहुंचे, 55 पे 60 पे पहुंचे हैं, 65 पे 70 पे न्यू एक एक 2-2 नंबर बढ़ के ना आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हालांकि कराया तो बेशा कुछ भी नहीं है, पर जो भी है जितनी ईजी सी भी अचीवमेंट है करी है प्रैक्टिस के दम पर। प्रैक्टिस टेस्ट तो सब तो जरूरी है, मैं तो यही कहूँगा एक किताब बंदा पढ़ो और प्रैक्टिस सेट जरूर करो। हर रोज नहीं कर सकते, दूसरे तीसरे दिन जरूर करो। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट लाने बड़े जरूरी है भाई। प्रैक्टिस सेट थोड़ी मारी भी प्रमोशन कर लेना। प्रैक्टिस सेट आप देवा टेलीग्राम चैनल में आया संडे देवारी से देवा। हाँ, जिसा टेस्ट निर्माण में आया था एक रहा मैं मैथ में। देखो मैथ का तो नहीं है, एक बैच तो लुआना पड़ेगा। जीके है आप पढ़ के खुद की उस तक कर सकें, लेकिन मैथ रीजनिंग है उसकी थोड़ी गाइडेंस चाहिए उसमें। आपने एक बार एक बैच लुआ लो, फिर प्रैक्टिस सेट करें जाओ, हर रोज या दूसरा तीसरे दिन प्रैक्टिस सेट करो, पूरा मिक्सअप आओ उसमें, रीजनिंग भी मिक्सअप आओगी, मैथ मिक्सअप आओगा, सारा गले गले कवर होता रहा है। एक बार ढंग सारी चीजा में को निकट गए नहीं टॉपिक वाइज को, फिर मेरा पड़ जाए इस टॉपिक के सवाल तारे गलत हुए हैं, उसे टॉपिक पर फोकस कर लो। फिर मान लो काम समय के ठीक आने लगे, चाल दूरी के आने लगे, परसेंटेज के आने लगे, किसी और चीज के न्यू रह गया भाई इस टॉपिक में आई गेड़ी सवाल आओ प्रैक्टिस सेट में आई गेड़ी गलत हो, उसे टॉपिक पर फोकस कर लो फिर, क्योंकि वह तारे तैयार हो रहे हैं, थोड़ा बहुत अपग्रेड होगा वो प्रैक्टिस टेस्ट में गले गला होता रहेगा उनका। एक अंग्रेजी का और बताओ, अंग्रेजी तो तुम्हारे यहाँ वाले जमन उड़ रहे हैं तो अंग्रेजी का बताओ, तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा अंग्रेजी पे। बड़ा करता बड़ा मतलब कोई है इसी रास्ता को ठीक सा। देखो मैंने तो एक के बुक पढ़ी है नीतू मैम की है, वो वॉल्यूम 1 आया कर दी इंग्लिश की। हालांकि बुक सारी अच्छी है, एक बुक ढंग तक पकड़ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस है मेन तो। डरना नहीं है, हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इस डायरेक्ट करो जो पेपर में 100 में 30 क्वेश्चन भी आ जाए सब्जेक्ट तो भी नहीं घबराना है, कदे न्यू सोच के छोड़ दो 5-7 नंबर की आओगी छोड़ दो। कोई भी सब्जेक्ट कितने भी नंबर का इसका है, हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इस ढंग तक करनी है। 20 क्वेश्चन आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, और उस सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हर सब्जेक्ट ने कंप्लीट तैयार करके चलो, हरियाणा में कंपटीशन बहुत है, न्यू छोड़ने काम चल रहा है को नहीं, हर सब्जेक्ट करना पड़ेगा। यह बात सही है, कई बार कह ली मैंने भाई इधर ये बात कि सारे सब्जेक्ट में फोकस कर लो, इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा, मैथ पे फोकस करना पड़ेगा, रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, हिंदी पे फोकस करना पड़ेगा, और हरियाणा जीके पे भी करना पड़ेगा।
लेकिन कल्ली हरियाणा जीके ना पकड़ कर ना बैठो, कल्ली हरियाणा जीके तो कुछ नहीं हुआ है। हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी, इन्होंने सोचो पढ़नी नहीं पड़ती, पढ़नी तो पड़ेगी, लेकिन कल्ली हरियाणा जीके नहीं। यह बात करेंगे कल्ली हरियाणा जीके का काम कौन चला है। अच्छा हरियाणा जीके यू एक अपना पेपर में जो लेवल था नहीं हरियाणा जीके का ठीक था के? हाँ ठीक लेवल था, लगभग एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो नया देखा हुआ, वो एक दो क्वेश्चन एचएससी के पेपर में भी नया मिलेगा, नहीं बाकी लैंग्वेज बेसिक चेंज हो, प्रीवियस ईयर ही थे क्वेश्चन तो तो लगभग। कोई हरियाणा जीके की भी कोई एक ऐसी किताब है जो एक को मतलब काम चल जा पड़कागा, कई पढ़ने पड़ेंगे? न्यू तो एक स्पेसिफिक बुक तो मिलेगा नहीं। हाँ एक पढ़ के मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कहने का मतलब तो ये है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि सारे क्वेश्चन एक बुक में कवर नहीं हो, को किसी बुक में मिलेगा, जो नए क्वेश्चन एचएससी पूछा को किसी मिल जाएगा। वही फिर प्रमोशन वाली बात हो जाए कि एक क्वेश्चन किसी किताब में जो अगले दिन ऐड करे पाओगे मेरी किताब में आया, लेकिन सारे पर्सन उसकी किताब में भी कौन मिले। हाँ, ठीक बात है, सारे के सारे तोड़े भी नहीं पाओ। अच्छा एक पर्सन मिल जाए सारे कौन मिले। प्रैक्टिस तो ये सारा जान लग गया देन प्रैक्टिस सेट ये न्यू नहीं समझ मेरे वाला कदी प्रैक्टिस सेट लावा करता है, समझ में नहीं रही बात। वो तो जी देखो मैंने तो इतने कर लिए, मैं तो सारे ठीक लागा, क्योंकि 7-23-24 प्रैक्टिस सेट में लगभग सारे हरियाणा जितने मास्टर करवा रखे हैं या एचएससी के प्रीवियस पेपर भाई सब तो जरूरी, तो जितने एचएससी ने आज तक प्रीवियस पेपर लिए हैं सारे सारे करने, जब किताब कटियां ले आओ मिल जाएंगी किताब बहुत जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं सारे सारे वह तो करने क्योंकि हरियाणा जी के मान लो 25 मतलब 17-18 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर हुए हैं, रिपीट करा है एचएससी। लैंग्वेज चेंज हो जाए क्वेश्चन की बस जो चीज क्वेश्चन में होगी वो अगली गेडी आंसर में पाई जाएगी। प्रीवियस ईयर तो जरूर करो सारे सारे एचएससी के, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम में बेशक हो, टेक्निकल पोर्शन पढ़ा रहेगा, बाकी चीज तो है उसमें काम की हरियाणा जीके है मैथ है रीजनिंग है, बहुत सी चीज रिपीट करा है एचएससी। क्वेश्चन बैंक इंदौर भी गणा को नहीं वो ठाए रहे हरियाणा जीके का, तो लैंग्वेज चेंज हो जाए बस। हाँ प्रीवियस ईयर तो करने पेपर जितने हो लिए, किताब है मार्केट में बतेरी मिल जाएंगी, सर्च करोगे तो नीट करके नटोगे सारी किताब है। बाकी फिर क्वेश्चन मतलब को ढंग का टीचर देख लो, ऐसा यूट्यूब पर बकवास सी करा सारे दिन, उसके तो किताब लेने की जरूरत नहीं, उनको सिंसियर सा टीचर दिखा है, कंटेंट बढ़िया हो, उनके मॉक टेस्ट ले लो, बढ़िया बनाए पाओगे। अच्छा कई बालक नहीं है जो टेस्ट लाओ जो ऑनलाइन लावा है, ऑनलाइन वाला ठीक रहा है प्रिंट प्रिंट कढ़ाएगा यू ठीक रहा टेस्ट लाना? देखो जी मैं तो मेरी बताऊंगा, मैं प्रॉपर OMR बुक लेके आया करूँ, 40 रुपया ही बुक आवा, उसमें 80 कर सका हाँ, मतलब एक प्रिंट पे 200 क्वेश्चन की भर सका आप, तो एक पेज पे 4 हो जाए हुए, मैं वहां लेके आया करूँ, प्रॉपर ब्लैक पेन यूज कराया एचएससी कराया प्रॉपर ब्लैक पेन कलर, मैं प्रिंटेड फॉर्म में कराया करूँ, ऑफलाइन हमेशा प्रैक्टिस है जितने भी कराया करूँ। ऑनलाइन में मान लो कर लिया, ऑनलाइन सबमिट कर दिया आपने, दोबारा क्वेश्चन पेपर पावर नहीं और नहीं, उसमें पूरा शामिल होगा अपना प्रिंटेड एनालाइज कर सका, बढ़िया रिव्यू हो जाएगा उस पेपर का बढ़िया। मतलब न्यू ना सोचियो प्रैक्टिस साइट में टाइम खराब होगा, 2 घंटे 3 घंटे लाओगे नहीं, मैं पढ़ाई के 6 घंटे बराबर पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस साइट वाले। ये भी ऑनलाइन वाले सुनते, ऑनलाइन वाले बहुत सारे बड़ा कैसे हैं जिन्होंने कहा मरते भी नहीं कहे ऑनलाइन दिया करो जी टेस्ट, तो ये पीडीएफ प्रिंट कढ़ा नहीं पड़ा रो माँ भाई ऑनलाइन को नहीं ठीक रहता था, मैं ऑफलाइन प्रिंट निकलवाओ टेस्ट लगाओ, OMR पे लगाओ, प्रॉपर OMR पर टेस्ट कर देना सेम हुआ फीलिंग आनी चाहिए भाई एचएससी पेपर लेने लग रही है। और उसका तो जो गांव में लाइब्रेरी बन रही है मोस्टली हर हफ्ता तो वीकली टेस्ट धरना है, जो प्रिंट कटवा हुआ आपस में कर लो 10-20 रुपये खर्चा हुआ एक टेस्ट पे, प्रिंट कटवाओ प्रॉपर, एक जना की जिम्मेवारी दे देगा, जरूरत भी लिया तेरी जिम्मेवारी किसी की बताओगा नहीं तो कटता आया है, सीधा आके लाइब्रेरी में बांट दे, OMR ले आओ प्रॉपर कटवा के ना OMR पर करो, फिर कट्ठे आपस में सीट ट्रांसफर करके आपस में चेंज करके देख लो फिर स्कोर किसका कितना बना है। कंपटीशन का मजा भी जते है इकट्ठे बैठ के करोगे सारे, अब तमें एक तो इस टाइप का करे लो टेस्ट। अच्छा जानबूझ के कई 1-2 बालक न्यू कहे हैं कि जानबूझ के जी आपने पेपर का लेवल ईसा बना रखे था, मतलब माँ में तो डिमोटिवेट हो गए, इसी बात है ये जो अपना पेपर था इसमें इसी बात ना सीधी बात है, अगर पेपर एचएससी की भी बताऊं मैं, पेपर हार्ड आवा तो लिस्ट नीचे रह जाएगी, इसमें क्या घबराना है, पेपर इजी आओगा, इजी ने देख के एक बार खुश हो जाओगे, लिस्ट जाओगी आई डी ग्रुप की लिस्ट देख लियो बैम लिखट जाएगा एक बार पेपर इजी आना में, हमारा 70 बने घर बैठे हैं सारे जिनके 75 भी क्वेश्चन ठीक थे, ठीक बात है, पेपर इजी आवा तो लिस्ट ऊपर जाओगी, कंपटीशन तो वही रहना है, हार्ड पेपर आवा तो लिस्ट नीचे रह जाएगी, बात थोड़े है, पेपर देख के नहीं घबरा करते, 4 डाल से इजी आओ तो देख ले भाई, हार्ड तो सब खातर हार्ड है और इजी सब खातर इजी है, ये बात सही है, हार्ड भी सब खातर हार्ड है, इजी सब खातर इजी है, फिर वही बात है, फिर 75 तो ऊपर नंबर लेने पड़ेंगे फिर। हाँ सैमसंग वाला पेपर था वो इजी लेवल का था, मेरे 84 क्वेश्चन ठीक थे उसमें, यू पेपर हार्ड था जो इसमें मेरे 69 ठीक है, बात थोड़े है, पेपर हार्ड आ तो नंबर कम हो गए, अब पेपर हार्ड हो चाहे इजी हो मतलब नंबर तो उसे का होगा जिसने मेहनत कर रखी है, हार्ड इजी में नहीं होनी, इजी आएगा तो फिर जिसने मेहनत नहीं करके उसकी बारी आ जाएगी,
भाई जिसने मेहनत करके बारी उसे की आवेगी, पेपर हार्ड हो चाहे इजी हो, फिर उसके अंदर ना तो हार्ड और उसके अंदर ना इजी, उसके अंदर तो समान है, मेहनत करना खातर मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बताया भाई मतलब मॉक टेस्ट लाने पड़ेंगे तो हर हफ्ता मॉक टेस्ट ले लो, रूटीन बना लो इस चीज का, हर हफ्ता मॉक टेस्ट। अच्छा नवीन भाई, कई बालक कई हिंदी ने भी कम ले लिए हैं, हिंदी ने सोचे हिंदी तो आओ यार अपन सीजीएल की तैयारी करी है, गन खरे बालक नहीं हुए जी हैं, तो सीजीएल वाले बालक हैं जो जिसने पेपर दिया है, तो सीजीएल वाले बालक का क्या खोटा, मतलब मैथ बढ़िया हिंदी भाई बढ़िया, अब मेहनत तो कर रहे हैं। मतलब वो एक टीचर ने बताया था कि मैथ अगर पढ़ने लग रहे हो तो आप न्यू क्यों पढ़ो कि मैं एचएसएससी का मैथ पढ़ूं, भाई मैथ तो मैथ है, आप वो टॉपिक जो देखे वो सारे कवर करो। तो आप क्या कहना चाहो नवीन फिर? सबसे पहले तो सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, गुरुजी ने जो प्रतियोगिता करवाई है संकल्प प्रतियोगिता, जो बिल्कुल निष्पक्ष मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कोत में भी दी थी परीक्षा, और अभी मैंने जो नरवाना आर्य स्कूल में दी थी वहाँ मैंने परीक्षा दी। मैंने वहाँ पे सबसे अच्छी बात लगी वो थी मैनेजमेंट। गुरुजी ने मैनेजमेंट मतलब इतनी बढ़िया कर रखी थी कि सभी बच्चे मतलब इस बात को देख के खुश होकर गए हैं कि यहाँ कोई ना किसी से चीटिंग का नहीं था चीटिंग की कुछ है, भी, ना ही कोई मतलब कोई मोबाइल फोन मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ वगैरह यूज़ किए हैं, सब बिल्कुल मतलब बढ़िया मैनेजमेंट किया गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी कह रहे हैं कि आपने कहाँ से तैयारी की। मैंने सबसे पहले एसएससी की तैयारी करता था हम पहले, मैंने मैथ इंग्लिश सब बढ़िया तैयार कर लिए मेरे, पर मैंने जीएस पे ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम रहते गए। इसका एहसास मुझे बहुत लेट जाके हुआ कि सभी सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने हरियाणा की तैयारी की, तो फिर कुछ अकेडमियों में भी जुड़ा, पर वहाँ क्या था, मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, स्टडी के नाम पे बस मतलब टाइम पास करवाना वो पाता। फिर ऐसे ही धक्के खाते खाते मैं कुछ मतलब 2-3 गुरुजनों से मिला जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, जो मतलब सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं और जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। जैसे मैं एक तो गुरुजी का नाम लेना चाहूँगा, लाभ सिंह नैन सर का। मैंने कंप्यूटर यहाँ से पढ़ा, इसमें भी सबसे जो ये गुरुजी ने सीरीज शुरू कर रखी थी 1000 क्वेश्चन वाली, मैंने उसका प्रिंट निकलवाया और वो मैंने मतलब अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुई है, लगभग 800-900 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए हैं। और एक मैंने हरियाणा जीके की अजय भार्गव सर पढ़ाते हैं, हिसार में पता नहीं कोई गांव में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं गुरुजी। सीईटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर के नाम से हाँ। यूट्यूब चैनल है। तो मतलब मैंने उनका भी देखा, तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया मतलब हर एक चीज़ सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड है, ना कि कोई मजाक से, ना ही कोई हंसी मजाक से। तो यहाँ से पढ़ के मेरा स्कोर उठना शुरू हुआ कि कंप्यूटर में कम नंबर आ रहे थे, लैंग्वेज शुरू होगी, लैंग्वेज में कहाँ से क्वेश्चन पढ़े वो मैंने यहाँ से थोड़े सीखे। हरियाणा जीके मैंने मतलब जहाँ मैं रहता हूँ मैंने वहाँ पे भी पढ़ी थी, पर वहाँ तक का नहीं मिल पाया जहाँ तक का मुझे चाहिए था। अभी भी है, सरकारी नौकरी तो नहीं लगे, पर ये उम्मीद है कि आगे चलते चलते ज़रूर लग जाएंगे। बस मैं ये कहना चाहूँगा, सभी सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, एक भी सब्जेक्ट लाइटली लेना मतलब एक-एक नंबर एक-एक, मैं बिल्कुल आधे-आधे नंबर से रह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा सभी सब्जेक्ट पढ़ो। क्या क्रेडिट मतलब आप लोग भार्गव सर को देना चाहो कितना? सर देखो मैंने पहले भी हरियाणा बहुत जीके, अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब सिंसियर मैंने है पहले भी बहुत हरियाणा ही। जीके पढ़ी है मतलब अपने शहर में ही, पर वहाँ इतना नहीं मिल पाया जितना मतलब चाहिए हमें। जिन्हें भार्गव सर करवा रहे हैं, हाँ, वो सर मतलब सच में इतना करा रहे हैं कि मुझे मतलब हाँ, फर्स्ट टाइम यहीं पे मिला था सर, आपके यहाँ पे जो प्रतियोगिता थी वहाँ पे मिले थे, तो मिलके भी बहुत अच्छा लगा उनसे। यूट्यूब पे ही पढ़े हैं सर आपसे, और भार्गव सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। हाँ, और ये बात है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक हो वो ज़रूर पढ़ो, ये नहीं है कि बस एक चीज़ है, हरियाणा जीके में मज़ा आ रहा है हरियाणा जीके पढ़े जाओ, हिंदी में मज़ा आ रहा है हिंदी पढ़े जाओ, सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको। अच्छा अंकित भाई, अंकित शर्मा मेरे गांव से ही है भाई, हरकत देता मैंने कहते गांव वाले आपस में मिल रहे था मैं देना मन्ना कौन मेरा था गांव का है ये बालक है, मैं तो जी किसी ने कहा नहीं, नेक्स्ट डे पता लगा। हाँ अगले दिन मेरा बेटा मैं तो गांव में तो भी है कोई बालक जो तीसरा चौथा नंबर पे आ रहा है, तो फिर मैंने फोन कराया, देखा इसकी ईमेल आईडी पे लिख रखा था अंकित दमतान, तो फिर मैंने फोन कराया महा भाई दमतान से, बोले जी दमतान से हूँ, दूसरा बगड़ में तो माँ ठीक। फिर अंकित भाई सीजीएल की तैयारी करी हाँ आपने? जी, सीजीएल की तैयारी अभी चल रही है सर, तैयारी इतनी खास तो अभी हुई है, सिलेबस ही हुआ है अब। अच्छा, इसमें हरियाणा जी के कितना ठीक हुए थे? इसमें तो कम ही थे हरियाणा जी के सर। अच्छा हरियाणा जी के 12 कम, 13 ठीक थे।
अच्छा, मैथ इंग्लिश करते हाँ, पढ़ो हो, ये- मतलब कोई टीचर किस पे पढ़ो हो? मैथ और इंग्लिश का मैंने क्लास लिया है, मैथ की एसएससी क्लास लिया है, मैथ की है आदित्य वशिष्ठ सर की, आदित्य और वशिष्ठ सर हैं। हाँ, और इंग्लिश की है गोपाल वर्मा सर। गोपाल इनका वर्मा सिलेबस, करियर विल पे पढ़ाते हाँ हैं। कैरियर पे, इन्हीं का सिलेबस किया है। बाकी अब सेल्फ स्टडी पे लगा हुआ हूँ, अभी तैयारी पीक पे नहीं है इतनी। ये पेपर किसक था ये ये पेपर? पेपर बहुत अच्छा था। तो भाई देख लो, मतलब सारा कहना यू है, अपनी प्रमोशन आप नहीं कर रहे हमें, मतलब कहने का मतलब यू है कि पेपर बढ़िया था। बढ़िया का मतलब यू है कि स्टैंडर्ड लेवल था, यूं एग्जाम के टाइप का था, यूं नहीं कि कहीं से भी लोकल कोई भी क्वेश्चन दे दिया या जैसा क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं की, एज इट इज आपको थमा दिया। बड़े ही बढ़िया तरीके से चीजें मैनेज की थी, बढ़िया तरीके से पूरी टीम लगाकर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट बिठा करके पेपर तैयार करवाया था। नो सर, किसी प्रकार की कोई नहीं थी। मेरा तो जितने भी मैंने क्विज कंपटीशन दिए हैं सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस यही था कि भाई हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसकी प्रॉपर मतलब एडमिट कार्ड आया हमारा, और उसके चेकिंग के बाद हमने अंदर जाने दिया गया। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करवा दें और फिर लास्ट में भाई जो आए सब चले गए अंदर। सबका रजिस्ट्रेशन हाँ, करवा ले। सबका हो गया वो ना, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था भाई। प्रॉपर मेरा एक दिन पहले एडमिट कार्ड आया, नेक्स्ट डे वो उसको चेक करके ही मुझे अंदर जाने दिया गया। सारी बहुत अच्छा मैनेजमेंट था सर और का, बहुत खुशी हुआ है। मतलब ये सर और ने के मिला भाई, ये अपने लिए ही तो कर रहे हैं और आप लोग इस चीज का भी फायदा नहीं उठा रहे। आस पास तक कोशिश करे करो, जहाँ जहाँ मतलब नजदीक पड़े जिसका जास को। बच्चे बहुत दूर दूर तक भी आए हुए थे और पास वाले के तनु सोचे यार कि सीखने मिलेगा कुछ नहीं। मैं तो मतलब यह सोचूं कि मैंने हर बार मॉक का या प्रैक्टिस सेट का कुछ ना कुछ सीखने मिला। तो उसको एनालिसिस करने पे भी टाइम दिया करो कि कहाँ पे गलती रहेगी। हर क्वेश्चन उससे रिलेटेड उसके बारे में पढ़ना, वो भी बहुत मतलब मायने रखा है चीज। ऐसा नहीं है कि महंगे बैच हो भाई उन्हें तो बच्चे पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं। कई बार फ्री में भी बहुत सारी अपने चीजें बहुत अच्छी मिल जाए हैं। आप लोग उस चीज ने देखो, फ्री का कंटेंट की भी वैल्यू करना सीखो। कई बार टेलीग्राम पे भी बहुत से अच्छे ग्रुप हैं, क्विज जो है कंटिन्यूसली, कोई चैटिंग वगैरह कुछ को नहीं होती है। पीवाईक्यू के लिए तो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम। कंटिन्यूसली दो उसमें क्विज, कोई भी हो। पीवाईक्यू बहुत है मेरे, मतलब 25 में से 22-23 क्वेश्चन मोस्टली ठीक हो जाना है, 1 के 2 मैं रह हूँ मैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन गलत थे। पीवाईक्यू पे सबसे अच्छी पकड़ बनाओ अपनी, पहले वाले मॉक उठाओ। मतलब मॉक उठाने का ये है कि अपन बोर्ड की लैंग्वेज आप समझने लग जाए कि ये बोर्ड किस टाइप का, कितना डीप में तक क्वेश्चन उठा सका है। सबसे बेस्ट थिंग यह है। अच्छा, आप भी जाना भार्गव सर ने? भार्गव सर को सर हाँ क्लास ले ही है, आना आए हुए थे शायद वो, मतलब देखे थे बस। हाँ बढ़िया सर है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहे हैं वो, सिर्फ एक मतलब जिस तरह बच्चों का समझा ही रहे हैं। तो आप लोग कहाँ कोचिंग, रेगुलर कोचिंग कुछ नहीं है, घर बैठ कर भी मतलब पढ़ा जा सके। मैं घर बैठ कर पढ़ी हूँ, मैं लाइब्रेरी में कभी नहीं गई, मेरा वहाँ पर ऐसा वोकेशन हुआ दम घुट है मेरा, और कोचिंग भी नहीं गई भाई, मैं घर बैठ कर पढ़ी हूँ बिल्कुल। और कोई टाइम टेबल को नहीं होता लड़कियां का, तो जी जितना टाइम मिल गया उसमें काम चला लिया बस। पढ़े पढ़े वीडियो देखने का कुछ को नहीं बने, उठ के हाथ लिखो भाई। मैथ रीजनिंग ने टाइम दो, चाहे कितना कोई भी टॉपर हो, बिना करे तो पेन अगर हाथ में है अपने तो अपने मैथ आवा है। पेन जिस दिन रख दोगे ना उसी दिन आपकी पोजीशन डाउन हो जाएगी। तो मैथ रीजनिंग तो कंटिन्यूसली करनी ही अपन है। और एग्जाम ये क्यों सोचो कि कद होगा, तुमने टाइम मिल रहा है भाई उसके लिए प्रिपेयर हो। पता नहीं यार क्यों है कि एग्जाम नहीं दे रहे, एग्जाम जब लेवेंगे जब पता नहीं कि जब कहेंगे यार हमारी तैयारी को नहीं थी, इतना जल्दी दे दिया। टाइम मिल रहा है उसका मैंने तो कभी नहीं सोची थी। यहाँ पे तो बस वाए कोल्लू का बैल की तरह मैं तो लगी रही बस। 2-3 बार भाई मैं भी, जब मैं बहुत नजदीक था रही हूँ, जो पता बहुत ज्यादा नजदीक था, उसका फिर और गुस्सा अंदर आया फिर नेक्स्ट टाइम तो करके दिखाना है। तो अपना आपने मतलब किसी झूठ में ना रखो भाई, किसी और ने देख कर दूसरे ने देख कर अपना आप तो प्रॉमिस करो। और भाई हम परिवार ने देखो भाई हाँ तर पे विश्वास कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वह चीज मैंने रखा है। कोई और किसी के लिए कुछ को नहीं है। आप लोग कहे जाओ, सोसाइटी कह दो, आपने देखना है ना आप ही कहाँ पे स्टैंड करा। हाँ निवले जी, आप जैसे कह रहे थे कि आपने क्या मिला है, मतलब बच्चे ही मोटिवेट करने के लिए आप कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो। हाँ एक भाई तो टेलीग्राम चैनल में मिला कि 11 रुपये लेने लग रहे हैं ये, और 20,000 फॉर्म भरेंगे, 20,000 गुणा में 11,
इतने रिव्यू बन वो गए। इतना उठ के सोचने वाला सर वो यूं ही सोचता रह लेगा, वो उसे कैलकुलेशन में अपना माइंड ना उड़े यूज कर रहा है बस। इनाम काट के बाकी ना रिव्यू भाई, चाहेगा यार, कोठी बनवा दी मैं लाभ फ्री की। वाला भी दिया हूँ, मैं 11 रुपया वाला भी दिया मैंने और 100 वाला भी दिया है मैंने। तो मेरे लिए तो यह चीज मायने नहीं रखती, मेरे लिए मायने रखा है कि मैं इस पेपर तो मैं क्या सीख पाऊंगी, सबसे बड़ी बात यह है। सारे यहाँ कहना यू है, पंचायत तो बैठी है एक प्रकार था, पूरी पंचायत का यू कहना है भाई मॉक टेस्ट लाओ जितने ज्यादा उसका है, प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा उसका है। कभी नहीं सोचो एक किताब पढ़ लीजिए वो काफी है, अपने वाली किताब बदली, बहुत सारे बालक ने पूछा या काफी है जी, मैं कभी नहीं कहता भाई काफी है, मैंने को या तो पढ़नी पड़ेगी, गला प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी ज्यादा उसका है। ये जो कैमरा मैन हमारा आयु AI एक्सपर्ट आयु छोरा, ये बहुत मेहनत करा है, टेस्ट बनाने में भी इसने बहुत सारी मेहनत करी है। मतलब टेस्ट को मैनेज करना एक तरीके से, जो टेस्ट हो है नहीं अपना जो प्रॉपर तरीके से बढ़िया सेटिंग हो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वो पूरी मेहनत कराई छोरा। तो तेरे कोई विचार हो जो तुम रख ले भाई, रख ले कोई विचार हो जो तेरे। गर्दन हिला रहे हैं। तो भाई अमित भी आ गया अपना बीच में, जो हरियाणा CET संकल्प प्रतियोगिता में रैंक 1 लेकर के आया था। रैंक 1 हालांकि दोनों उनके भी थे जो गवर्नमेंट जॉब पे ऑलरेडी हैं, तो ये तीनों ही रैंक 1 थे ये कह लीजिए। और जो गवर्नमेंट जॉब पे थे उन्होंने इनाम क्लेम नहीं किया था, और 31,000 के जो हकदार बने थे वो अमित बने थे। तो अमित भी अपने बीच में पहुंच चुके हैं आज, तो अमित का स्वागत है भाई। अमित ने लंच पे बुलाए थे आज ये सारे के सारे, तो अभी अमित से पूछ लेंगे आज, क्योंकि वही चीज़ जो मतलब बालका ने न्यू हुआ है कि भाई मतलब यू अलग के पढ़ा है, इसका रैंक क्यों आया है, मतलब कड़ता पढ़ा है, कौन सी किताब पढ़ा है, या कौन सा यूट्यूब चैनल देखा है, या के खावा है सारी चीज़ पूछ लेंगे जपा। तो अमित भाई बताओ अपने दर्शकों ने कि मतलब तेरा रैंक फर्स्ट आया तो मतलब किस वजह से आया, करते तब तो पढ़ा, अलग के पढ़ा है या इन्हें कितनी पढ़ा है, प्रैक्टिस करा है, वो सारी चीज़। सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद, आपने लंच पे इनवाइट करे आज। जी जी स्वागत है भाई आप। सबसे पहले तो ये जी, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो जितना जिसका जो भी सिलेबस है जी। फिर उसके बाद जी मॉक टेस्ट, मैं तो मानो जी मॉक टेस्ट सबसे मेन है जी। दिन का मेरा एक मॉक टेस्ट तो पक्का है जी। हर रोज का मॉक टेस्ट है, पछली पंचायत ने भी मॉक टेस्ट कहा था। मॉक टेस्ट तो जी मतलब जब मान लो एक मॉक टेस्ट देना वो नहीं है जी, उसने एनालाइज करो जी बात में जी। एक मॉक टेस्ट देने में 1 घंटा लग रहा है जी, तो उसने 1 घंटा उसने एनालाइज भी करो जी साथ में, तभी कुछ होगा जी। मतलब कौन सा किस कमी रही है, कौन किस पोर्शन में अपनी वीकनेस है, कौन सा अपना स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी वो बहुत जरूरी है, उस पर काम करना फिर। हाँ जी मेरे तो जो रोज का एक मॉक तो पक्का जी, 2 भी हो जाए, जो हरियाणा का भी हो जाए जी साथ में, सेंटर का एक मॉक तो पक्का है जी मेरा। अच्छा हर रोज एक मॉक टेस्ट लगा? हाँ जी एक मॉक पक्का, CGL का, CPO CHSL जो भी है। तो देख लो भाई इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगाना पड़ेगा अगर इस लेवल का मतलब आपने प्रिपरेशन। पहला अपना सिलेबस कंप्लीट करो जी, उसका बाद मॉक लगाना स्टार्ट करो। नहीं साथ साथ में जब आपका 45 या 50% भी सिलेबस हो जाए तो मॉक जरूर लगाओ साथ में। अच्छा स्पेशल क्या की तैयारी करा मैं तो, मतलब किस जॉब की तैयारी करा है स्पेशल? स्पेशल तो CGL की तैयारी करूंगा। अच्छा CGL की तैयारी करा है, और पढ़ा कराता है? पढ़ा तो जी मतलब मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर पे पढ़े हूँ। अच्छा अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मास्टर हैं सारे? हाँ मतलब किसी एक प्रश्न एक फिक्स जगह नहीं पढ़े। अच्छा ये हरियाणा की तैयारी भी चल रही है? हाँ जी हरियाणा की चल रही है जी साथ में चल। अच्छा वीडियो कितने देखे पर हरियाणा जीके की? ना जी एक दिन हरियाणा जी के खातर तो जी प्रीवियस ईयर एक जी टेक्स्ट बुक पर मौका लगाऊं जी, उसमें मतलब जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिला मैं एक अलग तक कॉपी में लिख ले करूँ, जो भी मैंने लगा भी मतलब ये थोड़ा पूछा जाए इसका पेपर में, मतलब अलग चीज है कुछ, क्योंकि जी जो रिपीटेड पर्सन में तो पेपर माने आने जी, कुछ नई चीज आ रही जी तो वह मैं लिख ले करूँ। जब हम इंग्लिश की जो कर इंग्लिश है जी, कोई वोकैब नहीं मिल गई मैंने मतलब नहीं पढ़ रखी वो पहले कभी, तो मैं लगता है उसमें कॉपी में लिख ले करूँ जी, और डेली उस कॉपी में रिवाइज करूँ। यही काम जीके का जी। जीके वैसे तो मैंने जी पढ़ रखी है जी सारी, लेकिन कुछ भी नई चीज मिला तो मैं लगता मैंने कॉपी लगा रखी है जीके की भी जी, उसके अंदर मैं लिख लूँ जी वह हाईलाइट करके, फिर उसने रोज एक बार पढ़ लूँ जितनी लिखी। जैसे 10 पेज इकट्ठे हो गए तो मैं रोज 10 पढ़ता हूँ, आज 11वां पेज लिखा तो स्टार्टिंग से लेकर 11वां पेज तक डेली पढ़ता हूँ। मतलब वो काफी मेहनत है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों पे देखो वो लग गए मेहनत इसी थी तो कहे ना, और मेहनत ने कौन सी कैसी चलानी है भाई, लेकिन यह चीज लग गया मेहनत कर देना, देखो ये चीज करनी पड़ा है। कदम सोचो मेहनत वाई है बस, जिसमें पसीना हुआ इसमें भी पसीना आया हुआ है, नहीं समझ लो। ये सारी चीज करनी, लिखना, हर चीज को नोट करना, जिस चीज में कमी है वह चीज फैक्ट नोट करने, हर चीज पॉइंट आउट करना, वो आगे लेकर के जाओ भाई चीजों ने। अच्छा कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? तैयारी कर जी मैं 2019 में लग गया था जी, उस टाइम 2019 तक 21 तक जी मैंने
थोड़ी टेक्निकल की तैयारी करी थी एयरफोर्स अच्छा नेवी की, उसमें अच्छा अच्छा, एयरफोर्स नेवी की तैयारी की। उसमें पेपर भी हो गए थे जी। एक बार फिजिकल में आउट कर दिया था जी, एक बार उसमें एक ग्रुप डिस्कशन होता है, एक बार उसमें आउट कर दिया था, 2 बार आउट हो गया था। 2 बार आउट हो गया अच्छा, था। ये कोई पेपर वापर क्लियर हुए या किस तरह? उसके बाद जी मेरा 2021 में हरियाणा पुलिस को आया था जी, उसमें मैं फाइनलिस्ट में मेरिट आउट हो गया था। अच्छा, फाइनलिस्ट में रह गए थे। सेंटर का कोई पेपर जो? सेंटर में जी उसके बाद मेरा फिर इसका दिल्ली पुलिस का आया था जी, अच्छा, दिल्ली पुलिस का। उसका भी मैं बीमार था जी, फिजिकल नहीं देने पाया था जी। उसके बाद फिर जी CHSL का होया, CPO का होया 2 बार जी, CGL लगा 0.14 से रह गया था जी मैं फाइनल CGL। फाइनल में रह गए मतलब? हाँ, CHSL में भी फाइनल में रह गया था जी मैं, मतलब उसमें रह गया था, टाइपिंग टेस्ट में रह गया था जी थोड़ा। अच्छा, टाइपिंग टेस्ट में रह गए थे। अच्छा, बालका ने कई ने दुविधा है कि मैथ मूथ का समस्या छिड़ी रहे, मैथ करता पढ़ा मैथ करता पढ़ा है। मैथ तो जी मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा है। अच्छा, आदित्य रंजन सर से हाँ पढ़ा जी, उस आदित्य रंजन सर से पढ़ा है जी, मतलब कोर्स से पढ़ा या यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया? ना जी कोर्स तो पढ़ा है जी। अच्छा, कोर्स तो पर्टिकुलर बढ़िया तरीका था। हाँ बिल्कुल बढ़िया तरीका था जी, मतलब हर एक छोटी तो लेगा, बल्कि बेसिक तो पढ़ा है जी, बल्कि बेसिक तो लेगा इस हाई लेवल पढ़ा है जी। मतलब जी उनने मतलब इस तरह का दिमाग सेट कर रखा जी, मतलब अगर क्वेश्चन का मतलब अपने फॉर्मूला भी नहीं पता होगा नहीं जी, अपने नहीं पता उसका इसका आंसर ये होगा। अच्छा, मतलब उनने ऐसी चीज बता रखे हैं जी, मतलब क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब न्यू पता लग जाए इसका आंसर ये तो है नहीं है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए मैथ में ऑप्शन भी। एलिमिनेट हो जाएंगे मतलब। क्योंकि जी हरियाणा में तो टाइम बहुत होगा जी, सेंटर के अंदर जी टाइम ही नहीं होता जी, 60 मिनट मिला जी 100 क्वेश्चन का टाइमिंग कम हो। थोड़ा ये चीज बहुत जरूरी हो जाएगी मतलब। और अंग्रेजी? अंग्रेजी तो जी मैंने मतलब खुद पढ़ी है जी, एक नीतू मैम की बुक है जी वह पढ़ी थी, और एक प्रीवियस ईयर करता हूँ जी मैं बस, एक ब्लैक और वोकैब खातर ब्लैक बुक पढ़ी है जी। अच्छा, वो कैब वास्ता ब्लैक बुक है जो? हाँ जी, वो उसके अंदर प्रीवियस ईयर है जी, वोकैब सारी एक वो पढ़ी है जी। अच्छा, इसमें इस पेपर में कितने नंबर थे? 69? हाँ जी 69 नंबर थे। हिंदी में फिर? हिंदी हिंदी मैंने खुद पढ़ी है जी, मतलब बुक लेगा एक बुक के अंदर से पढ़ी है हिंदी। कोई बुक रिकमेंड करना चाहो जो बालक पूछे तो? कोई जी मैं तो उसके फोन के अंदर है जी एक बुक, शायद ऐप है जी, हाँ ऐप है जी, मैं उस ऐप में से करता हूँ जी, शायद वो अनुष्का की है जी हिंदी की बुक, उसके अंदर जो ऐप के अंदर दे रखी है। यू पेपर कैसा लग गया जो अपना पेपर था? ये सही था जी, बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट था जी, थोड़ा हार्ड था जी, एग्जाम रेलेवेंट था। थोड़ा सा टफ था। हाँ थोड़ा सा टफ था जी, टाइम ज्यादा लग गया था जी इसमें। टाइम चाहिए था मतलब सोल्व करने में। हाँ जी थोड़ा मतलब। और जो तेरी टीम आ रही थी मंदी की पूरी है ना 5-4 का ग्रुप था बंदों का मेरे ख्याल से? ना जी मैम दो जने थे जी। अच्छा, 2 थे तुम? 2 थे कॉन्फिडेंस था भाई पहला रैंक होगा जी। शुरू में जिस टाइम आपने 50वां नंबर का नाम बोल लिया जी, उस टाइम था वहां चल वहां बैग तो मिल जाएगा मैं आपने बोल लिया जो इतना इतना लगा बैग है, फिर वो 30 आ गए नीचे आ गए जी, फिर सोचा वहां चल वहां बुक भी मिल जाएगी अल्लाह वहां 10-30 के बीच में तो होगा वहां, क्योंकि मैं 54-55 पे चल रहा था। ठीक ठीक ठीक। फिर जी वो 10 तो नीचे आ गया, फिर टेंशन हो गई जी वहां ये तो वहां चल वहां 21 आ गए, वहां 21 अपने 3 था 10 लगे 21 का नाम रह गया, वहां चल वहां 21 तो पक्के मिल जाएंगे वहां। फिर वो जी 3 भी आ गए जी, रैंक 3 आ गई, उसमें भी नाम आया, फिर मैं नहीं हो गया वहां 3 मत को नहीं आंदी रैंक वहां, तो मैं तेरे में 50 तक नीचे रह लिया नंबर वहां। फिर 3 आया जी, 2 आया जी, फिर नहीं हो गया जी वहां भी 1 तो क्या आवे थी वहां, धड़कन बढ़ गई मतलब मैं चाहता 1 का भी अच्छा कुछ भी नहीं जी वहां, मैं नहीं सोचा था। फिर वो मेरा साथ गल्ला वाला था जो बोला का ना तेरा नाम आगा, फिर आपने बोला जी भाई ने कहा ए तो नाम शुरू हुआ है, फिर और भी धड़कन बढ़ गई जी, मतलब ठीक बात है भाई ए तो नाम शुरू हुआ, मेरा नाम भी ए तक शुरू था जी, फिर आपने नाम बोल दिया जी, बस फिर तो हो गया था। तो इस पेपर का मतलब न्यू है कि कोई ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होए कि भाई तो मैं रन के कर दूंगा? ना जी फिर तो और भी तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या लग गया कि इस तरह के पेपर होते रहने चाहिए? होते रहने चाहिए, जरूरी है जिस तरह के पेपर, जिस मोरल बच्चा का बहुत ज्यादा बढ़ जाए जिस चीज का। और मैनेजमेंट का लेवल कैसा था? मतलब बहुत सही था जी, बहुत कोऑपरेटिव थी जी, मतलब सबसे बड़ी बात थी जी फेयर एग्जाम करवाना जी, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट कराई जी स्कूल के अंदर, वो सबसे बड़ी चीज है। देख के बार में सोचना है कि बार की सेटिंग चली पाओगी यार, बुरा से पाओगे तो क्यों जावा मॉक टेस्ट देने। हां जी, फिर बस वो चीज बढ़िया लग गई जी, बस फेयर एग्जाम था बिल्कुल। अच्छा, जो नए बालक जो जिसने 2-1 महीने में तैयारी करता थी, यही लग तैयारी करने कोई सीटी खातर स्पेशल कि कोई सीटी खातर स्पेशल जी, अगर जो कोई नहीं जी 2 महीने में हो जाएगा, को नहीं हो जी 2 महीने में, कम से कम भी जी 6 से 8 महीने तो रेगुलर 8 घंटे तो रोज देने पड़ेंगे जी,
क्योंकि सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। हरियाणा का तो बहुत वाइड सिलेबस है जी। हाँ बहुत बड़ा सिलेबस हरियाणा का तो। सेंटर में तो हमने जो कर दी 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हरियाणा में तो फिर कंप्यूटर भी बढ़ जाए साथ में, हरियाणा जीके बढ़ जाए, हिंदी भी बढ़ जाए। हरियाणा जी क्या करता पड़ा है? हरियाणा जीके तो जो प्रीवियस ईयर बुक तो फॉलो करेगा। बुक है बुक। हाँ जी, मतलब जो भी मॉक वगैरह लगाता रहूं, जो उसमें कुछ अलग क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें कॉपी में लिख लूं। अच्छा अच्छा, चलो अमित भाई बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत है आपका, स्टूडियो में पहुंचे आप। धन्यवाद जी, आपका आपने इनवाइट किया जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।